सो हे गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे जो एसएससी एमटीएस हवलदार का एग्जाम हुआ है 12 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें जितने भी जीके जीएस और करंट अफेयर पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चन का आज एनालिसिस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे ये सारे प्रश्न, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। इससे आसान सवाल पूछ ही नहीं सकता कभी, है ना। तो वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो हम लोग तो 9th क्लास ही पढ़ रहे हैं। तो 1498 में आए थे। कब? 20 मई 1498 में वास्को डी गामा केरल के कालीकट बंदरगाह में सबसे पहले आए थे। कहाँ? केरल के कालीकट बंदरगाह। इसी का अभी वर्तमान नाम है कोझिकोड। तो कालीकट बंदरगाह में, है ना। वास्को डी गामा भारत सबसे पहले आए थे 1498 ईस्वी में। इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका पूछा था कि बौद्ध धर्म में चैत्य शब्द का अर्थ क्या होता है। तो बौद्ध धर्म में चैत्य शब्द का अर्थ होता है प्रार्थना स्थल। क्या होता है? प्रार्थना स्थल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रार्थना स्थल। और मतलब जो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। कौन? गौतम बुद्ध। इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। इतना आसान सब क्वेश्चन पूछा है ना 12 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में, क्या बताया। सेकंड में थोड़ा इससे मतलब मॉडरेट था, 12 जुलाई में बहुत आसान क्वेश्चन पूछा था कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी तो गोदावरी नदी हो जाएगी। कुल लंबाई 1465 है कुल लंबाई उसके किलोमीटर। उसके बाद इसका जो उद्गम है वो त्र्यंबक श्रेणी महाराष्ट्र से है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल दक्षिण गंगा इसे भी कहा जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि अनफिनिश्ड ए मेमोयर किसकी आत्मकथा है। तो अनफिनिश्ड किसकी आत्मकथा है? प्रियंका चोपड़ा, है ना। प्रियंका चोपड़ा जो की आत्मकथा अनफिनिश्ड, इसकी ऑटोबायोग्राफी है। इस बात को आप याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो बता दें बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज चोल प्रथम के द्वारा करवाया गया था। कहाँ पे? तंजौर। तंजौर कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु के तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था राजराज चोल प्रथम के द्वारा। इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका पूछा था कि 1887 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे। तो 1887 में बता दें बदरुद्दीन तैयब, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी थे। क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, भारत राष्ट्र कांग्रेस का, तो बदरुद्दीन तैयब। अंग्रेज अध्यक्ष प्रथम कौन थे? जॉर्ज यूल। इसे भी याद रखिएगा। 1887 में इन्होंने अध्यक्षता की थी। कौन? बदरुद्दीन तैयब प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इन्होंने अपना पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में, और सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में। ये तीनों पॉइंट को याद रखिएगा। प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, प्रथम उपदेश सारनाथ में, और जो उपदेश दिए थे उस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। गिरिह जब त्याग दिया था ज्ञान प्राप्ति के लिए 29 वर्ष की आयु में, उसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं, है ना। सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका पूछा था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 जो 2021 में हुआ था, तलवारबाजी में भारत की तरफ से कौन भाग लिए थे। तो तलवारबाजी में भवानी देवी ने भाग लिए थे टोक्यो ओलंपिक 2020 में। इस बात को आप याद रखिएगा। भारत कुल 7 पदक जीते थे टोक्यो ओलंपिक में। कितने? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि असम में फसल कटने के बाद कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो बता दें बिहू। बिहू त्यौहार को मनाया जाता है असम में फसल कटने के बाद। असम में कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? सत्रिया। इस बात को भी आप याद रखिएगा। असम की राजधानी दिसपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा था। केरल का शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम। असम का सत्रिया। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, है ना। कथकली भी केरल का है। कथक उत्तर भारत का। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है या वर्णन है। तो अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार संबंधित है भारतीय संविधान में। अनुच्छेद 23 में क्या है? मानव तस्करी और बलात्कार जो श्रम है उसका निषेध है। और 24 में है किसी भी बच्चे को कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, या 14 वर्ष से कम उम्र के जो जितने बच्चे से खतरनाक जो रोजगार है उसको नहीं किया जाएगा। बड़े बड़े मतलब जो होता है ना, मतलब खान सब में हुआ, कारखाना सब में हुआ, ये सब हुआ। तो ये अनुच्छेद 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि प्रो कबड्डी लीग का 8वां संस्करण में दबंग दिल्ली ने फाइनल में किसे हराया था। तो फाइनल में पटना पायरेट्स को हराया था, जो कि 8वां संस्करण था। अब शुरू कब हुआ था प्रो कबड्डी? 2014 में, है ना। ये 8वां संस्करण था। फाइनल जीता था कौन? मतलब दबंग दिल्ली। किसे हराकर? पटना पायरेट्स को हराकर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि छोटी आंत की लंबाई, तो बता दें छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर होती है, अगर फुट में तो 20 से 23 फुट होती है लंबाई। इस बात को याद रखिएगा। शाकाहारी की छोटी आंत लंबी होती है, मांसाहारी की छोटी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि टी बाला सरस्वती यानी तंजौर बाला सरस्वती, तंजौर बाला सरस्वती का संबंध किस नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से है। तंजौर से याद रखिए, तंजौर कहाँ? तमिलनाडु में। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, तो तंजौर बाला सरस्वती का संबंध भरतनाट्यम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि भारत के राष्ट्रपति का टेन्योर यानी कि कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। वर्तमान कौन है? रामनाथ कोविंद। 18 जुलाई के चुनाव है, और आगे बनने वाली कौन है? द्रौपदी मुर्मू, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का प्रजनन दर कितना है? तो 2.4 है, लेकिन वर्तमान में कितना है? 2.8। इस बात को याद रखिएगा। प्रजनन दर 2011 की जनगणना के अनुसार बहुत मतलब प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है ना। तो पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा, है ना। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट अगला पूछा था कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में किस महिला ने 10 मीटर राइफल शूटिंग में स्वर्ण पदक जीती? तो अवनी लेखेरा। ये जयपुर के, राजस्थान जयपुर के अवनी लेखेरा, इन्होंने 10 मीटर राइफल मतलब शूटिंग में स्वर्ण पदक जीती है। इसके अलावा मतलब पुरुष में मनीष नरवाल भी जीते थे, है ना। ये भी शूटिंग से संबंध है, मनीष नरवाल। महिला वाला पूछा था तो अवनी लेखेरा हो जाएगा। इसका संबंध जयपुर से है। भारत कुल 19 पदक जीते थे, 5 गोल्ड जीते थे इसमें, और मतलब टोक्यो ओलंपिक में 1 गोल्ड, नीरज चोपड़ा भाला फेंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि श्रीलंका में हाल ही में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था वो राष्ट्रपति कौन था जिन्होंने लगाए थे श्रीलंका में हाल ही में आपातकाल? अभी क्या हुआ है कि वहाँ का मतलब इतना मतलब क्या बोले उसको, क्या कहते हैं उसको, बैंक दिवालिया हो गया, गरीबी इतना हो गया, चावल 450 रुपये केजी हो गया, गैस सबका भाव मतलब बढ़ गया। अभी इतना मतलब जो श्रीलंका की जितना जनता सब राष्ट्रपति भवन पे धावा बोल दिया। पूरा राष्ट्रपति भवन के अंदर में जाके स्विमिंग पूल पर नहा रहा है, खेल रहा है, लग रहा है कि नहीं ये बड़ा होटल है ना। तो राष्ट्रपति भवन में सब वहाँ की जनता घुस गया, राष्ट्रपति भाग गया है। प्रधानमंत्री जो महिंद्रा राजपक्षे था वो भी इस्तीफा दे दिया, उसके बाद जो बना था वो भी इस्तीफा दे दिया, राष्ट्रपति भी इस्तीफा देने वाले हैं। कौन? गोताबाया राजपक्षे, है ना। यही तो अभी ऐसा माहौल बन गया का श्रीलंका में। इसका राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। पहले था कोलंबो, लेकिन वर्तमान में श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे है श्रीलंका की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ की 5वीं अवस्था किसे कहा जाता है? तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को पदार्थ की 5वीं अवस्था कहा जाता है। पहली अवस्था ठोस, दूसरी अवस्था द्रव, तीसरी अवस्था गैस, चौथी अवस्था प्लाज्मा, और 5वीं अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये 5 अवस्था को याद रखिएगा पदार्थ की। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सितार वादक है? तो बता दें सभी सितार वादक है। रविशंकर, अनुष्का शंकर, बिलायत खान, उपमा भगवत, निशीत खान, इमरान खान, इमरत खान, निखिल बनर्जी, ये सभी सितार वादक है। ऑप्शन वहाँ दिए थे अनुष्का शंकर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के सारे क्वेश्चन था जो कि बिल्कुल रियल और एक्यूरेट प्रश्न था जो कि हम आपको करा दिए। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल करजी अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।